नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग एनटीए का जो वेबसाइट है सीयूटी पीजी के लिए उसको हम लोग देखेंगे, उसका सिलेबस, उसमें पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज और उसमें भांति भांति के जो भी कुछ है वो सब चीज मैं आपको दिखा दूंगा। ये स्क्रीन रिकॉर्डर से ही पॉसिबल है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। कई बार सर्च कर रहे हैं तो डायरेक्ट नहीं आ रहा, तो ये लिंक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी ये एज इट इज आप लिखेंगे ना तो आ जाएगा, तो इसी को क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा। तो देखिए HTTPS लिखा है ना, और उसके बाद रेशियो का साइन है, 2 स्लैश दिया है exams.nta.ac.in/utpg और ये और उसके बाद स्लैश फिर दिया है। तो इसी को क्लिक करेंगे तो सीधे हम वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जो एनटीए के वेबसाइट है। तो देखिए हम लोग यहाँ आ गए हैं। अब मैं इसको स्क्रीन को ऐसे रोटेट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप भली भांति ये देख पा रहे हैं कि ये चीज़ें दिख रहा है। मैं इसको इस साइड कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे तो यही है एनटीए का वेबसाइट, यही है एनटीए का वेबसाइट और ये पोर्टल लाइव हो चुका है। और जो नोटिफिकेशन आया है वो ये नोटिफिकेशन है, भली भांति आप इसको भी जानते हैं। जो नोटिफिकेशन आया है वो यहाँ से ये जो डाउनलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक, तो पहली बात तो ये हो गई जो कि आप जान रहे हैं। अब चलिए इसमें जो भी कुछ होगा तो नया चीज जो भी आएगा यहाँ आएगा पब्लिक नोट्स में। ये अभी एक आ गया है, फिर दूसरा जो भी कुछ होगा आपका हर चीज अब यहीं से आपको यहीं से मिलने वाला है। और देखिए यहाँ पे जो 3 जो लाइन आपको दिख रहा है मेनू वाला, यहाँ पे जो मेनू दिख रहा है इसी मेनू को जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए क्या क्या आ रहा है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पूरा पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स भी आपको यहाँ दिख रहा है, यूनिवर्सिटीज, सिलेबस, टेस्ट पेपर और कंटेक्ट। एनटीए को आप कंटेक्ट कैसे कर सकते हैं वो भी जिक्र यहाँ पे उन्होंने किया है। तो देखिए क्या सर ये लगेगा? हाँ लगेगा, लगता है। मैंने पिछले बार ट्राई किया था और हम लोगों ने प्रोग्राम सॉल्व भी करवाया था तो उन्होंने हो गया। तो देखिए यूनिवर्सिटीज पे हम चलते हैं। यूनिवर्सिटीज, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज कौन कौन है, अभी कौन कौन दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ये जान लेंगे। तो देखिए अगर यूनिवर्सिटीज अभी आप देखेंगे तो कई यूनिवर्सिटीज नहीं आ रही है, तो बहुत सारा प्रेशर वाली बात है, लेकिन आप बिलीव मानिए जल्दी जल्दी आ जाएगी यूनिवर्सिटीज, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर यूनिवर्सिटीज का टाइप देखें तो आप यहाँ पे भली भांति देख सकते हैं यूनिवर्सिटीज का टाइप यहाँ पे दिख रहा है ना। और टाइप में क्या क्या आपको दिख रहा है, टाइप में क्या क्या आपको दिख रहा है, तो आप यही देख पा रहे हैं कि टाइप में है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटीज, ऐसा इन्होंने लिखा है। मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है यूनिवर्सिटीज हमारे देश में। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेट हुई हैं, तो आप देखें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब आपको 2 नंबर पर दिख रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात है, पहली नंबर पर देखें तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली में है। यहाँ से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश आपको दिख रहा है। उसके बाद देखें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु, उसके बाद हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय है ना, गति शक्ति विश्वविद्यालय है, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसको IGNTU बोलते हैं, अमरकंटक में है। उसके बाद जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी जिसको JNU बोला जाता है, तो JNU का पहले लोगो अलग था, अभी देख लीजिए यहाँ लोगो चेंज कर दिया इन्होंने। अभी हमारे देश में केवल नाम चेंज हो रहा है, कुछ चीज़ें चेंज हो रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज, उसको काम करने की वजह से कुछ काम नहीं हो रहा। बच्चे स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं और स्टूडेंटों को डिक्लेयर कर दिया जा रहा है तो आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, इस टाइप के। इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं कर रहा, यूनिवर्सिटी का नाम बदल दो, लोगो बदल दो, मुझे तो लगता ही नहीं कि इसमें क्या रखा है, लोगो बदल के क्या ही कुछ परिवर्तन हो जाएगा यार। ठीक है, वो भी एक आप हिस्सा मान रहे हैं तो चेंज कर लीजिए, पर वो तो कोई मुद्दा नहीं है। अब इसी को एक बड़ा काम हो गया, लोगो बदल दिए, ये कौन काम है भाई? हैं, पहले भी ठीक ही लग रहा था। आगे देखिए, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में है, मोतिहारी जिला में। राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, तो ये है। श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटीज। अब इसके बाद देखें तो तेजपुर यूनिवर्सिटीज और त्रिपुरा यूनिवर्सिटीज और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब इसमें टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन नहीं दिख रहा आपको? BHU नहीं दिख रहा है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं दिख रहा है। कई लोगों को एकदम फूलने लगे, अरे ये क्या होगा, गजब ही हो गया। आप अगर काउंट कर लें तो देखिए एक रो में 3 है, तो 3, 3, 6, 3, 9, फिर 12, 15, 18 यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ दिख रही है। अपने देश में अभी अगर देखें तो 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो हैं ही,
इसमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसे भी शामिल नहीं होती, जैसे इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी अब तक शामिल नहीं रहा है, और विश्व भारती वो 2024 में ही एग्जिट हो गया है, 23 में था। तो कुछ यूनिवर्सिटी नहीं होती, जैसे एक ओपन यूनिवर्सिटी है IGN, इंदिरा गांधी नेशनल आप यूनिवर्सिटी जानते हैं, IGNU इग्नू बोलते हैं, IGNU लिखते हैं। तो इग्नू जो है वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, लेकिन वो ओपन है तो वो भी इसमें नहीं है। तो कई यूनिवर्सिटी नहीं है। और अभी आपने यहाँ देखा और जो हम लोगों ने काउंट किया था, तो अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, पर मैं तो भूल गया, रिकॉर्डिंग का थोड़ा प्रेशर रहता है। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 6 18 दिख रहा। तो क्या 18 नहीं है ना, 40 के आसपास ये यूनिवर्सिटीज जाती हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आपको अपडेटेड नहीं दिख रहा, वो शामिल हो जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा। आपको पता है ना, पहले तो उसमें ये भी नहीं था, सिलेबस भी नहीं था, तो कई चैनल बना दिए कि सिलेबस चेंज हो रहा है। सिलेबस कैसे चेंज हो गया यार, अपडेट हो रहा है धीरे धीरे। मैं बोल नहीं रहा कि केवल ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ काम नहीं कर रहे, यूनिवर्सिटी का नाम बदल दो ना, ये कर दो वो कर दो, यही सब कर रहे हैं, है ना। मूलभूत रूप से कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, होपफुली परिवर्तन होगा। आगे हम देख लेते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी आप पहला प्रायोरिटी अपना रखिए, जीवन का लक्ष्य सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए असम यहाँ नाम आया तो याद आया कि इस लिस्ट में ना असम यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटीज ये भी होती हैं, तो यहाँ तो नहीं दिख रहा है, वो होगा, है ना, धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा। नेहरू, पता नहीं नेहरू देखाते हैं कि नहीं, नेहरू भी होता है यूनिवर्सिटीज, तो वो भी इसमें नहीं दिख रहा अब तक। अब देखिए हम स्टेट यूनिवर्सिटी देखते हैं, तो असम वुमेन यूनिवर्सिटी, और उसके बाद बाबा गुरुग्राम शाह बादशाह यूनिवर्सिटीज। अच्छा एक और याद रहा, इधर BBU भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लखनऊ में है, BBU भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी अभी यहाँ नहीं दिख रहा, धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा। आप एकदम निश्चिंत माने, आप तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, है ना। मैं अभी बता देता हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, इतना तो पता रहे, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज हैं। आप परेशान न होइए, कहीं अलग चैनल पर वीडियो देख के, वो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो पिछले साल थी वो इस साल शामिल हो जाएंगी। आगे ये सब यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज में आप ये देख रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, आप यहाँ देखिए, और एक हमने बताया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लखनऊ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो ये दोनों में नाम कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान दीजिएगा, BBAU सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और डॉक्टर BR अम्बेडकर ये यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, दिल्ली के है ये स्टेट यूनिवर्सिटी। ये BBU जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लखनऊ में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। इसमें पॉलिटिकल साइंस है ही नहीं, MA पॉलिटिकल साइंस BR अम्बेडकर जो दिल्ली वाला है उसमें पॉलिटिकल साइंस नहीं है, BBU में है। यहाँ जो BR अम्बेडकर जो दिल्ली वाला है उसमें पब्लिक पॉलिसीज हैं, जो HOQP 18 है पॉलिटिकल साइंस का, उसी से उसमें एडमिशन होता है, तो वो आप जान गए। आगे चलिए, तो अगर ये देखिए जो हम बात करें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो बनारस में है, तो इसमें तो केवल MBA के लिए है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ सब्जेक्ट से यहाँ पे शामिल हैं, अभी देख सकते हैं। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन यहाँ पे ये दिखा रहा है। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे दिखा रहा है टिस भी यहाँ दे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, टिस। तो सर टिस ये जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, अच्छा देखिए टिस में ही JNU वाला फोटो लगा दिया है ना, सेम टू सेम है, अपडेट हो रहा है, धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा। और फोटो से तो ज़्यादा भी हम लोग को लेना देना नहीं है ना। थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ क्या होता है। देखिए हमारे देश में यूनिवर्सिटीज़ का जो सब प्रकार देखिए टाइप्स, तो सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड और प्राइवेट। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी उसको बोलते हैं। ये कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं, फंक्शन करती हैं, कुछ दिनों में बड़ा बढ़िया कर देती है, कुछ ही एक खास फील्ड में बड़ा बेहतर कर देती है, उसको रिकॉग्नाइजेशन बड़ा मिल जाता है, नाम हो जाता है, उस फील्ड में महारत हासिल जैसा हो जाता है। तो बहुत नामी हो जाने के बाद, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत नामी हो जाने के बाद वो ऐसा काम करती हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की उपाधि दे दी जाती है। इससे फायदा क्या होता है, और TNC क्या है, 20 साल कम से कम उस यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को होना चाहिए। 20 साल के बाद ही कोई डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का उसको मिलता है सर्टिफिकेट। डीम्ड यूनिवर्सिटी हो जाएगा ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको भी पता है, उसको एग्जाम देना, कैंडिडेट का एडमिशन तो लेते हैं, लेकिन किसी ना किसी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो होता है, किसी न किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से खास तौर पर अफिलिएटेड होता है, और जो सर्टिफिकेट देता है वो उसी यूनिवर्सिटीज़ से देता है। जैसे हम लेते हैं कोई एक यूनिवर्सिटीज़, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो बहुत सारे कॉलेजेज ऐसे खुल गए हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो काशी विद्यापीठ के ही सर्टिफिकेट देती हैं, लेकिन पढ़ाती वहाँ पे हैं, पैसा वही लेती हैं, ऐसा होता है। तो बच्चे वहाँ पर एडमिशन लेते हैं, काशी विद्यापीठ का सर्टिफिकेट उनको मिलता है, इसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी बोलते हैं। वो किसी न किसी से अफिलिएटेड होता है, इसलिए अफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बोला जाता है।
लेकिन जब डीम्ड यूनिवर्सिटीज की उसको उपाधि मिल जाता है तो उसके पास सर्टिफिकेट देने का, अपना कोर्स डिजाइन करने का, है ना, उपाधि देने का, डिग्री सर्टिफिकेट देने का, सब कुछ उसको अथॉरिटी मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से थोड़ा ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिलता है डीम्ड यूनिवर्सिटी को। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो मैं कभी बोलता नहीं किसी को जाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा पैसा रुपया है और आपकी इच्छा ही है कि थोड़ा ज़्यादा इंजॉयमेंट करना है तो प्राइवेट की तरफ जा सकते हैं। हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही आपको बहुत इंजॉयमेंट मिल सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमने आपको यूनिवर्सिटीज़ दिखा दिया। अब यही मेनू पर अगर हम चलें तो यहाँ पे आपको सिलेबस में दिखाते, तो सिलेबस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे हर सब्जेक्ट का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, यहीं से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं से हमने मेनू दिखाया, फिर सिलेबस पे आ गए, अब ये सब चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। अब ये इसमें से जो भी है, अब पहले आप यहाँ देखिए कॉमन सब्जेक्ट दिया हुआ है, बीएड साइंस है, जनरल पेपर है, बीएड मैथमेटिक्स है, जनरल पेपर एमबीए है, तो यही सब। ये जनरल पेपर जो है ना COQP 11 या COQP 12, इसी पे हल्ला हो रहा था कि ये बदलने वाला है, लेकिन बदला कुछ नहीं है, एकदम सेम टू सेम ही है। आप देख सकते हैं ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में देखिए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर, और ये आप और देखें तो यहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, होम साइंस, उसके बाद देखें तो फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सब दिया है। और इसी में आपको एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट आपका है तो हम लोग मेंटरशिप प्लान चला रहे हैं, मेंटरशिप की क्लासेस चला रहे हैं, उसमें आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है और स्टडी मटेरियल के साथ में आपको PYQ जो होता है वो दिया जाता है, MCQs दिया जाता है, रेफरेंस बुक दिया जाता है, ये सारी चीजें दी जाती है जिसको आप पढ़ के आप एग्जाम दे सकते हैं। सैटरडे को हमारी लाइव क्लास होती है, मेंटरशिप प्लान के तहत सैटरडे को लाइव क्लास होती है, उसमें आपको जो भी CUT PG से रिलेटेड कुछ बात है वो पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं उसमें मोटिवेशनल थोड़ा स्ट्रैटेजी थोड़ा बताता हूँ, थोड़ा शेपिंग हो जाता है। आप 7 दिन पूरा पढ़ते हैं, कितना देर आप पढ़ रहे हैं, कितना देर सो रहे हैं, वो बहुत कुछ मैं मॉनिटर करता हूँ ताकि आप पढ़ाई आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और उसके बाद कोई भी आपको CUT से रिलेटेड मुद्दा फंसता है तो आप कभी भी कॉल हमें कनेक्ट कर सकते हैं और आपको जो कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, है ना। नहीं तो बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, बच्चे लोग जाकर के अलग अलग चैनल पे कमेंट्स करते हैं, रिप्लाई आता है नहीं आता है, आमतौर पे नहीं आता है, फिर उनको बहुत एक क्वेश्चन का आंसर लेने में उनको 4-4 दिन लग जाता है। आप स्ट्रेस न रहें, आप एकदम पीसफुल रहें, पढ़ाई करें। यही मुद्दा है कि आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, उसको रीड करना है, आपको बढ़िया से पढ़ना है, आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और उसके बाद कोई भी दिक्कत है तो आप सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेंटरशिप प्लान के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, चैनल पे बहुत सारा वीडियो होगा, उसमें अगर आपका टॉपिक है ह्यूमैनिटी से रिलेटेड हम लोग चला रहे हैं तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है खास तौर पे तो लाइव क्लास भी चल रही है पॉलिटिकल साइंस की, केवल 999 रुपया में मैं आपको करा दे रहा हूं पॉलिटिकल साइंस। आरंभ बैच 7 जनवरी से मैंने रखा है, स्टार्टिंग का डेट रखा है 7 जनवरी से, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर 7 जनवरी के बाद भी आप वीडियो देख रहे हैं तब भी आप कनेक्ट हमें कर सकते हैं। और इकोनॉमिकली अगर आप वीक होंगे तो आप खास तौर पे जरूर कनेक्ट करें, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा, है ना। आप अपना विचार रखिएगा। आगे हम देखते हैं इसमें जो भी टॉपिक यहाँ दिया हुआ है ना, सब्जेक्ट जो भी आपका पेपर कोड है उसको जैसे क्लिक करेंगे ना तो डाउनलोड हो जाएगा, जैसे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे अगर आप चाहें तो मैं आपको एक क्लिक करके दिखा देता हूँ, इसमें इंग्लिश को क्लिक करते हैं, देखिए इंग्लिश पर हम जैसे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको खोल सकते हैं, जैसे आप इसको प्ले कीजिएगा ये आ जाएगा, है ना। तो इसी में है और ये बहुत दिन से यही सिलेबस है ना। इसमें देखिए 75 क्वेश्चन देंगे और ये तो इंग्लिश का है इसलिए यहाँ लिख दिया है कि पेपर विल बी इन इंग्लिश, बाकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी सब का रहेगा, तब ये सब आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया। इसी तरह से आप कोई भी आपका जो सब्जेक्ट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो अपना सिलेबस यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। और सिलेबस 2024 का भी आपने डाउनलोड किया है तो वही है, इसमें कोई चेंजिंग हुआ नहीं है, सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेस्ट पेपर अगर देखें तो टेस्ट पेपर वही, वहाँ पेपर कोड यहाँ पे उन्होंने दे दिया है, तो यहाँ पे ये केवल कोड है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से कुछ डाउनलोड नहीं होगा, सिलेबस में जाके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये टेस्ट पेपर क्या है, इतना सारा सब्जेक्ट का ना NTA एग्जाम ले रहा है CUT PG के थ्रू, इतने सारे सब्जेक्ट का एग्जाम ले रहे हैं, ये बातें उन्होंने बताया। और ये जो आपको दिख रहा है पोर्टल, यहाँ पे आपको ये लिख रहा है वेलकम टू CUT PG पोर्टल 2025, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ना तो आपका यहीं से फॉर्म भरा जाएगा, है ना, यहाँ से फॉर्म भरा जाएगा। तो नया रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए, है ना, यहाँ से नया रजिस्ट्रेशन देखिए आप यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, नया रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ जो भी है आप यहाँ से जैसे आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा। मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको अभी फॉर्म नहीं भरना है, 2-3 दिन बाद ही फॉर्म भरना है, और भी यूनिवर्सिटीज इसमें ऐड हो जाएंगी तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप रुकिए, है ना। आपको कोई भी दिक्कत है तो वीडियो के इसमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए, मैं यथासंभव आपको जवाब दे दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है।
आपको जवाब मैं दे दूंगा, और कोई भी बात होगी तो आप ये हमें कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप एनटीए को कनेक्ट करना चाहते हैं तो हेल्प डेस्क उन्होंने दिया है, तो अगर आपको कुछ भी बात हो तो आप कोशिश कीजिए, यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ नंबर भी दे रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप यहाँ से कनेक्ट भी कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और पढ़ाई अपनी धुन में करिए, बड़ा अच्छे तरीके से करिए ताकि आपका मार्क्स ज़्यादा आए। मार्क्स ज़्यादा आएगा तो ही आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आएगा, नहीं तो बड़ा एंजाइटी होने लगता है कि पता नहीं होगा ना होगा, बहुत भांति भांति के प्रश्न मन में आने लगते हैं, लोग कहने लगते हैं। तो मेहनत कीजिए, अभी आपके पास 2 महीने समय है, लगभग आपका काम हो जाएगा, है ना। और वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो कोई भी बात हो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना बात लिख दीजिए, यथासंभव मैं आपको जवाब दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत।